हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए S1 S2 S3 में हमारे पास तीन स्टेटमेंट गिवन है। हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से निकालना है। स्टेटमेंट वन क्या है? फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। स्टेटमेंट टू आपका क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी। और स्टेटमेंट थ्री आपका है स्पॉन्टेनिटी इज रिलेटेड टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। और ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए S1 S2 एंड S3, ऑप्शन बी ओनली S1, ऑप्शन सी S2 एंड S3 आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी S1 एंड S3 आर करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस ऑप्शन को बेस करके इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो अभी देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम जो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी होता है फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या है? डेल्टा जी नॉट। ये जीरो नहीं होता, ये जीरो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। अभी तो ये आपका गलत हो गया। अभी H2 में आइए, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी। और हमको पता है क्या, अगर आपका गिव्स एनर्जी या फिर गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो होता है तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure chemical reactions are spontaneous chemical reactions are spontaneous if delta G is less than zero, that means in the direction of decreasing Gibbs energy। और स्टेटमेंट थ्री में क्या बोला गया? द स्पॉन्टेनिटी इज रिलेटेड टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आता है। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स all spontaneous changes all spontaneous changes cause an increase in the entropy of the यूनिवर्स। इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी और एंट्रोपी जो है वो आपका रिलेटेड है। और अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो वो ऑल स्पॉन्टेनियस चेंजेस क्या होगा? यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट थ्री है, स्पॉन्टेनिटी इज रिलेटेड टू द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि जो तीन स्टेटमेंट में से हमने देखा एस वन आपका इनकरेक्ट है और S2 एंड S3 आपका करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर S2 एंड S3, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज S2 एंड S3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।